राजधानी भोपाल के वक्फ बोर्ड पहुंची मुतावल्ली कमेटी की सभा सुल्तान, जहां पर उन्होंने वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सरवर पटेल से मुलाकात की, जहां पर वक्फ बोर्ड अध्यक्ष ने न्यूज रूम 7 के संवाददाता साउद सिद्दीकी से खास बातचीत की। उन्होंने बताया कि आज सभा सुल्तान यहां पर आई थी औचक निरीक्षण के लिए, जिसमें कई चीजों को लेकर उनसे बातचीत हुई है, जिसमें कुछ खास मुद्दे थे जिनको लेकर भी उनसे बात हुई थी, जिसमें जिन लोगों के वक्फ बोर्ड की जमीनों पर कब्जा कर रखा है उनको हटाने को लेकर बातचीत हुई और मदीना में रूबत को लेकर भी उनसे चर्चा हुई है। आने वाले समय में मध्य प्रदेश और भोपाल वासियों के लिए सुविधा जल्द ही मिलेगी। हमेशा ज्यादा पैसे देके जाना पड़ेगा। ऐसे सिर्फ ये बातें हो रही हैं कि मदीने की जो है वो रुबात खुलने वाली है। ये सिर्फ बातों को और बयानों को 5 साल हो गए, जिसका हर्जाना हाजी भुगत रहा है। उसको लेके क्या प्रोसीजर है, हेयरिंग के लिए आपको बुलाया जाता है, आप वहाँ पहुँच नहीं पाती हैं, उसके लिए भी यहाँ पे काफ़ी नाराज़गी रहती है। हाजी और उम्रे करने वाले जाते हैं, बहुत परेशान होते हैं। कई वीडियो ऐसे वायरल हुए, उसके लिए आप लोग क्या करते हैं? एक चीज़ मैं कह सकती हूँ कि वीडियो वायरल होके वो हकीकत नहीं बनता। सो देयर इज नो नीड टू, आई थिंक हर चीज़ वायरल करके आप हकीकत नहीं माने। काफ़ी काम, काफ़ी मेहनत, काफ़ी देयर इज लॉट्स दैट्स गोइंग बिहाइंड द सीन्स विच आप लोगों को हम नहीं बता पाते बिकॉज उसकी कंक्लूजन अभी तक नहीं आई है। तो इसका मतलब नहीं है कि मेहनत नहीं डल रही, इसका मतलब नहीं है हम कर नहीं रहे हैं। पैंडेमिक भी आ चुका है, काफ़ी कुछ अनफॉर्चुनेटली लिमिटेड माई ट्रैवल विच आई एग्री। सो उस पर यस थोड़े लोग नाराज़ हो गए थे, पर इसका मतलब भी नहीं था कि हम ट्राई नहीं कर रहे थे जाने के लिए। मेरा वीज़ा 2 बार होके भी मैं नहीं जा पाई। सो उसके लिए मैं भी आई एम वेटिंग टू गो एंड इंशाल्लाह वो दिन भी आएगा। Details of course they will tell you, but work is positive. We are trying to make it comfortable for everybody and I haven't given up. I know my role. नाराज़गी कभी होगी लोगों में, हम सबको इकट्ठा प्लीज शायद नहीं कर पा रहे, पर मेहनत है, पॉजिटिविटी है और आपकी उम्मीद और दुआ से और कामयाब होंगे। तो आप हमें दुआ दें और दुआ से ही चीजें होती हैं। तो इफ वी थिंक पॉजिटिवली वी विल सी अ रिजल्ट। हो क्या रहा है उसमें अभी किस स्टेज पे? शाही औकात की जो संपत्ति है उसको लेकर आज वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष है, जो उनसे चर्चा की गई, क्या रहा, क्या चर्चा हुई? एक तो ये पहली बार नहीं हुआ है। गुफरान मियाँ कब आई, व्हेन आई बिकेम मुतवली माशाल्लाह मैं ज़रूर मतलब मैं आई थी। ऑफ कोर्स आई प्रॉमिस कि ज़्यादा विजिट्स होंगी, पर इस बार माशाल्लाह काफ़ी कुछ बदल भी गया है। भोपाल कितना बदला है 8 साल में, 10 साल में। तो बहुत खुशी हुई आके सबसे मिलके। और मैं माशाल्लाह वक्फ बोर्ड मेरे औकाफ़े शाही में मैं काफ़ी बदलाव ला चुकी हूँ। आपने सबने देखा होगा, सुना होगा, एहसास किया होगा दैट आई हैव बीन इन चार्ज एंड आई हैव बीन लुकिंग आफ्टर औकाफ़े शाही फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ। और काफ़ी लोगों को मैंने चेंज किया है टीम में, नए लोगों को शामिल किया, पुराने वालों को हटाया कि हम बेहतर काम करते रहे। और माशाल्लाह मैं देख रही हूँ और हमसे आज जब मुलाकात हुई है सबसे कि काफ़ी आमदनी और काफ़ी चेंज एहसास किया है मैंने एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी द प्रोग्रेस दैट वी हैव ऑल मेड। जी, वक्फ बोर्ड की मुतवल्ली सभा सुल्तान आज वक्फ बोर्ड पहुंची औचक निरीक्षण के लिए और यहाँ पर वक्फ बोर्ड अध्यक्ष सरवर पटेल से मिली, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद। सर, आज सभा सुल्तान यहाँ पर आई, किन किन बातों को लेकर आज चर्चा हुई? देखिए, शाही औकाफ ने भी नए वक्फ कानून के तहत अपनी सभी संपत्तियों को इंदराज कराना है, उम्मीद पोर्टल पर इंदराज कराना है। तो हमारी मुतवल्लियां जो सभा सुल्तान साहब है वो भी इस बात के लिए फिक्रमंद है कि समय सीमा में सारे काम हों। और आज उन्होंने जब अपने स्टाफ से, अपने शाही औकाफ से मिलने का तय किया, तो साथ ही उन्होंने ये भी तय किया कि वक्फ बोर्ड भी चला जाए। और जब वो वक्फ बोर्ड आई तो हमने अपनी योजनाओं के बारे में भी उनको बताया। हमने कहा कि पढ़ो पढ़ाओ राष्ट्र निर्माण में भागीदार बनो के तहत हम किस प्रकार से बेटियों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो वो भी इस बात से मुतमईन हुई और उन्होंने भी अपने शाही औकाफ के लोगों से कहा कि हम भी पढ़ो पढ़ाओ राष्ट्र निर्माण में भागीदार बनो के तहत अपनी बेटियों को पढ़ाने में अपनी सहभागिता निश्चित करें। और आज जब शाही औकाफ की कमाई बढ़ी है, पिछले 1 साल में जो 50-55 लाख रुपए उनकी इनकम थी, आज 1 करोड़ 83 लाख रुपए पर जाकर उनकी इनकम बढ़ी है।
और सारे खर्चे काटने के बाद भी 1 करोड़ 3 लाख का हिसाब उन्होंने दिया है। तो हमने उनकी तारीफ भी की, उनके स्टाफ को भी शाबाशी दी और कहा कि आपने अब इस कार्यकाल में बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो इनकम बढ़ी है इस इनकम को फलाही कामों पर आपके खानदानों ने जिस मंशा के साथ ये संपत्ति को वक्फ किया था उस पर खर्च होना चाहिए। उन्होंने इस बात पर सहमति दी है और वो 3-4 प्रकार की योजनाओं पर उन्होंने सहमति दी है। मुझे लगता है कि वो सब आम जन के काम आएगी, चाहे वो एम्बुलेंस हो, चाहे वो ऐसी सौवाहन हो जो उनके रियासत में सब जगह जाएगा, सीहोर रायसेन में भी कहीं जरूरत होगी तो जाएगा, इस प्रकार से। और सर, जो अवैध तरीके से जो लोग वक्फ की जमीनों पर कब्जा करके बैठे हैं उसको लेकर भी कुछ बातचीत हुई है? अब कार्रवाई कर रहे हैं लगातार, आप देख रहे हैं कि वक्फ अधिनियम के तहत कार्रवाइयां हो रही है। कुछ लोगों ने यहाँ फोटो भी लगाए हैं, जो वक्फ माफिया हैं, कुछ लोग जेल गए हैं, कुछ लोगों की जमानतें हुई है, कुछ लोग फरार हैं। तो मैं आपके माध्यम से ऐसे सारे लोगों को निवेदन करता हूं, गुजारिश करता हूं कि कानून के दायरे में रहकर काम करें, और कानून के दायरे में रहकर काम नहीं करेंगे तो फिर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सख्त सरकार है, पुलिस और कानून अपना काम करता है, फिर फरार होना पड़ता है, जेल जाना पड़ता है। इसलिए सभी लोगों से मेरी गुजारिश है, हम किसी को हटाना नहीं चाहते हैं। जितने भी लोग वक्फ संपत्तियों पर किराएदार है वो कानूनन किराएदार बने, सही किराया दें, अपना रोजगार चलाएं और वक्फ को भी उसका पैसा दें, जिससे कि वक्फ बोर्ड अपनी वाकिफ की मंशा के अनुसार लोगों पर पैसा खर्च कर सके। आखिरी सवाल सर, मदीने की रुबात को लेकर भी बातचीत हुई? मदीने की रुबात को लेकर बातचीत हुई है। उन्होंने जो अपने एफर्ट्स बताए, मुझे लगता है कि वो एफर्ट्स बहुत पर्याप्त एफर्ट्स है, उसके परिणाम आने की मुझे पूरी संभावना दिख रही है और हम आगे बढ़ रहे हैं। और जो हमारी रुबातें हैं वो रुबातें, अनेक लोगों ने वहां अपना दावा ठोककर कोर्ट को कंफ्यूज करने का जो काम किया था, उस कंफ्यूजन को हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। कोर्ट में पुनः गए, अच्छे वकीलों की नियुक्ति की है और मुझे लगता है कि सारे विवादों को खत्म करके, और जिस प्रकार से वहां की कोर्ट ने इस संपत्ति को हमसे लेकर हय्यतुल औकाफ को दे दिया था, पुनः हम अपनी मुतवल्ली और हमारे जो शाही औकाफ है उसके अंडर में आते ही हम इस पर हाजियों के बेहतर इंतजाम की कोशिश करेंगे। आने वाले समय में रुबात मिलेगी मदीने? निश्चित रूप से मिलेगी, ऐसा मुझे लगता है, बाकी अल्लाह मालिक। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनव्वर पटेल, जिनका कहना है कि आने वाले समय में जल्द ही मदीने में जो रुबात है वो मिलेगी और कई तरह की बातों को लेकर सबर सुल्तान से इनकी चर्चा हुई है। कैमरामैन हनीफ खान के साथ सऊद सिद्दीकी, न्यूज़ रूम 7, भोपाल।